गुड मॉर्निंग, नमस्कार। पूर्णांकों को घटाना, सब्सट्रैक्शंस ऑफ इंटीगर्स। पूर्णांक के संबंध में जानकारी जो है कक्षा 6वीं में बताई जाती है कि पूर्णांक को घटाते कैसे हैं। ये हम कक्षा 7वीं के लिए भी कह रहे हैं क्योंकि 7वीं में भी इसकी उपयोगिता है और 8वीं 9वीं में भी है, लेकिन फिलहाल हम 6वीं और 7वीं के लिए कह रहे हैं। तो पूर्णांक कैसे घटा जाता है कि एक कक्षा 6वीं में बताई जाती है। ये फिर 7वीं 8वीं में बताते हैं, अगले क्लास में बताते ही रहते हैं। तो ये कैसे करते हैं इसको, पूर्णांक संख्या को कैसे घटाया जाता है संख्या रेखा की सहायता से। यहाँ पर हम संख्या रेखा की सहायता से जो घटाने की विधि है ये बताने जा रहे हैं। हमने एक प्रश्न लिया है 14 ऋण 18 बराबर ऋण 4। 14 में 18 को घटाते हैं तो ऋण 4 मिलता है। ये 6वीं बता रहे हैं। प्राथमिक शाला में क्या बताते हैं, 18 में 14 घटाए तो ये बच जाता है 4। 18 में 14 घटाते हैं 4 बचता है। 8 में 4 गया 4, 1 में गया 16 कटमट। ये प्राथमिक शाला में है। लेकिन जब 6वीं में आते हैं तो ठीक इसका उल्टा हो जा रहा है। 14 में 18 घटा रहे हैं तो ऋण 4 आ रहा है। ये धन 4 है, ये इसको धन 4 पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ ऋण 4 है। 14 में 18 बराबर ऋण 4। अब यहाँ पर ये संख्या रेखा तैयार किए हैं। संख्या रेखा हम सबसे पहले शून्य को लेते हैं। यहाँ से शून्य से सबसे पहले शून्य को गणना करते हैं। शून्य से दाहिने क्षेत्र में जो आगे बढ़ती जाती है ये धनात्मक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये धनात्मक संख्याएं हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पर शून्य के बाद 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 10 12 ऐसा दिख रहा है। तो ये बीच की संख्या 1 2 3 4 कहाँ गया। आप मान सकते हैं यहाँ पर इसको 1 मान सकते हैं बीच संख्या को, फिर 2 हो गया, इसको 3 मान सकते हैं, फिर 4 इसको 5 मान सकते हैं, फिर 6 इसको 7, फिर 8, फिर 9 ऐसे बढ़ते जाएगा। तो हमने ऐसा क्यों किया, यहाँ पर हमको 14 और 18 की आवश्यकता है, इसलिए हम केवल 2 4 6 8 ऐसे लिए हैं। ये शून्य के बाईं ओर ये सब संख्याएं ऋणात्मक में आते हैं। ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 से बढ़ते जाएंगे। तो हमने शून्य से यहाँ ऋण 2 लिया है, ऋण 4 ऋण 6 ऋण 8 ऋण 10 ऋण 12 इस तरह से लेते गए हैं। तो ऋण 1 कहाँ गया, यहाँ पर ले सकते हैं। ये ऋण 1 है, बीच से ठीक मध्य बिंदु ऋण 1, फिर 2 ऋण 2, फिर इसका मध्य बिंदु ऋण 3, फिर ऋण 4, फिर इसका मध्य बिंदु ऋण 5। हम थोड़ा सा समय की बचत के जगह की बचत के लिए ऐसा करना पड़ता है संख्या रेखा में, क्योंकि हमको यहाँ पर केवल 14 और 18 की आवश्यकता है। देखिए शून्य से हम किधर चलेंगे, शून्य से 14 कहाँ तक की दूरी, शून्य से 14 ये शून्य से 14 की तक की दूरी है। ये कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, इस बिंदु से आगे बढ़ते हैं 14। तो ये 2 4 6 8 10 12 और ये 14 यहाँ तक आ रहा है। यहाँ तक आ रहा है। ये कहलाता है 14, ये धन है। ये 14 में कुछ भी चिन्ह नहीं दिख रहा है, मतलब ये 14 का चिन्ह धन है। 18 के आगे चिन्ह ऋण है, मतलब 18 का चिन्ह ऋण है। ये अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, 18 घटाना है। 18 घटाना है तो हम इधर वापस आएंगे। घटा रहे हैं मतलब ये पीछे की ओर आ रहे हैं हम। तो ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक आया है। इन दोनों संख्याओं का मान कितना है, 2। इन दोनों के बीच का मान कितना है, 2। इन दोनों के बीच का मान कितना है, 2 2 2 है। तो ये हुआ, यहाँ से चलना शुरू करते हैं, वापस आ रहे हैं, ऐसे वापस आएंगे। तो ये हुआ 2, यहाँ से यहाँ तक 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12 14 16 18 यहाँ तक पहुँच रहे हैं।
यहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो इसका उत्तर क्या हुआ? ऋण 4। ये लिखा हुआ है ऋण 4। तो ये कहाँ से आ गया? इस बिंदु से आगे बढ़ते हुए हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं? यहाँ तक पहुँच रहे हैं। हम वापस आ रहे हैं, इस तरह से वापस मुड़े हैं हम। उत्तर क्या मिला? ऋण 4। यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये उत्तर हुआ ऋण 4। संख्या रेखा में इस तरह से घटाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर मान लो 14 में 4 जोड़ते हैं तो फिर 18, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, ये आगे बढ़ते जाएगा ये। तो ये 14 से 18 को घटाने की विधि है। ये ऋण 4 कैसे आता है? तो हम इस तरह से बढ़ते जाएंगे, दो बार बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ तक पहुँचता है ये ऋण 4। ये उत्तर है ऋण 4। तो ये ऋण 4 है। ये यहाँ पर थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ मैं, इधर जैसे इस क्षेत्र में बढ़ते जाएंगे संख्या का मान बढ़ते जाता है। ये बढ़ते क्षेत्र है। ये चिन्ह बना हुआ, ये चिन्ह है। हम इधर आगे बढ़ रहे हैं तो ये जुड़ते जाता है। ये ऊंचाई है, दिख रही है, ये बढ़ते जा रहा है, ऊंचाई बढ़ते जा रहा है। तो ये इधर बढ़ते जाएंगे। अब देखिए यहाँ से हम इधर आगे आ रहे हैं, बाएं क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, बाएं तरफ आ रहे हैं। तो ये ऊंचाई देख रहे हैं, ये घटते हुए आ रहा है। मतलब इधर जितनी भी संख्या हैं सब घटते हुए आएगा। तो यहाँ से इधर चलते जाएंगे तो ये घटते हुए जाएगा। ये वैसे ही आप दिखा रहे हैं, ये घटते हुए जाएगा, ये क्रमशः घटते हुए जाएगा। ये इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। तो 14 ऋण 18 बराबर ऋण 4। यहाँ तक पहुँचना, ये इसका उत्तर है ऋण 4। एक उदाहरण और लिए हैं, 5 ऋण 3 बराबर 2। ये 5 ऋण 3 बराबर 2 कैसे होता है? वहीं पर हम फिर संख्या रेखा बनाए हैं। अब देख लीजिए, यहाँ पर हमको 5 चाहिए, 3 चाहिए और 2 चाहिए। हम 3 संख्या चाहिए, 3 संख्या चाहिए, तो हम उसके हिसाब से संख्या रेखा बनाए हैं। ये शून्य है, शून्य के दाहिनी ओर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ते गया है। ये सब धनात्मक मान है ये। और शून्य के बाईं ओर आएंगे तो ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऐसे बढ़ते जाएगा ये, एक एक करके। अब देखिए यहाँ पर हम 5, तो ये शून्य से आगे बढ़ेंगे तो कहाँ तक जाएगा? ये 1 2 3 4 5, यहाँ तक बढ़ रहा है ये। अब घटाना है, 3 को घटाना है तो हम पीछे मुड़ेंगे, इस साइड में पीछे मुड़ेंगे हम। तो ये 5 के बाद 3 घटाना है तो यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है। तो ये यहाँ तक 1, फिर ये 2, फिर ये 3। ये वापस मुड़ गए। उत्तर क्या मिला? यहाँ पर 2। ये 2 लिखा हुआ है। तो 5 ऋण 3 बराबर 2। ये 2 पर लिखा है, यही उत्तर है, 2 है ये। हम यहाँ वापस आ रहे हैं तो कितना बचा? 2। तो ये 5 ऋण 3 बराबर 2। इस तरह से ये संख्याओं को घटाया जाता है। ये बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा रहे हैं तो समझने में दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटाते हैं तब दिक्कत होती है। वो जो है पहले प्रश्न में है। हमने तीसरा प्रश्न और लिया है, 4 ऋण 8 बराबर 4 ऋण 4। अब देखिए यहाँ पर 8 में 4 घटाते हैं तो ये बचता है 4। ये प्राथमिक शाला की विधि है। प्राथमिक शाला में बताते हैं 8 में 4 घटाए 4 बचता है। लेकिन ये मिडिल स्कूल में आते हैं तो वहाँ पर छठी में बताते हैं कि 4 में 8 घटाओ। ये उल्टा हो जाता है, 4 ऋण 8, मतलब 4 में 8 घटाओ तो कितना बचता है? ऋण 4। ये ऋण 4 कैसे आया? ऋणात्मक मान कैसे प्राप्त हुआ? तो इसको हम संख्या रेखा के सहायता से समझते हैं। ये हमने फिर संख्या रेखा तैयार किया है। ये शून्य है। ये शून्य के दाहिने ओर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ता गया है। हमको 4 8 और 4 इसकी आवश्यकता है। तो हम केवल 4, हमको क्या चाहिए? 8 तक चाहिए और ऋण 8 तक चाहिए, या 8 तक और 4 तक, ऋण 4 तक।
यहाँ तक चाहिए। तो हम एक एक करके बनाए हैं इसको, एक एक संख्या कार्ड बनाए हैं। तो यहाँ से 0 से 4 तक हम आगे बढ़ेंगे तो ये 0 से 4 तक 1 2 3 4 यहाँ तक आए, ये 4 हुआ। इतनी दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 4 कहला रहा है। अब 8 को घटा रहे हैं, 4 में 8 घटा रहे हैं, तो इस दिशा में हम पीछे की ओर मुड़ेंगे, इधर मुड़ेंगे हम। तो कहाँ तक आएगा, ये एक एक इनकी दूरी अंतराल जो है एक एक ही अंतराल है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक आ रहा है। क्या लिखा है यहाँ पर, ऋण 4 लिखा है। यही उत्तर है उसका, ऋण 4। ये वापस आए, क्या उत्तर मिला यहाँ पर, ऋण 4 लिखा हुआ, ये उत्तर है इसका। 4 ऋण 8 बराबर ऋण 4। तो ऋणात्मक मान यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं कि 4 ऋण 8 बराबर ऋण 4 क्यों होता है। ये बातें जो हैं विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सी समझने में आगे बहुत दिक्कत होती है कि ऋण 4 क्यों होता है, ये समझने में कठिनाई होती है। तो ये बात जो है केवल ये संख्या रेखा में ज़्यादा स्पष्ट होता है। ये संख्या रेखा के माध्यम से इसको बताया जाता है कि 4 ऋण 8 बराबर ऋण 4 इस तरह से होता है। तो ये हम 4 में 8 घटाते हैं, इन दोनों को दूरी यहाँ से दोनों बिंदु की दूरी 1 है, तो यहाँ से बढ़ रहे हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8, हम यहाँ तक पहुँचे, ये 8 हो गया। क्या उत्तर लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर ऋण 4 लिखा हुआ है, तो ये ऋण 4 उत्तर है इसका। इस तरह से संख्या रेखा में बड़ी संख्या से छोटी संख्या, छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाते हैं, जोड़ते हैं, ये सब कार्य होता है। इसमें घटाने की विधि है, ये जो हम बता रहे हैं घटाने की विधि है। ये हम छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटा रहे हैं, ये इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि ऋण 4 आता है, यहाँ तक पहुँच रहे हैं हम। इसमें क्या किए हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाए हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या में, तो इसका चिन्ह धन आया, यहाँ पर ऋण नहीं लिखा है, धन आया है। कहाँ से पहुँचे हम केवल यहाँ तक पहुँचे, हम धनात्मक क्षेत्र में ही हैं। इस क्षेत्र में, ऋणात्मक क्षेत्र में हम नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि हमको 3 घटाना है, तो 1 2 3 यहाँ तक आता है ये, तो उत्तर 2 हुआ। इसमें थोड़ी समझने की बात है, ये चिन्ह मैंने इसलिए बनाया है कि हमेशा याद रखना पड़ता है कि हम बाएं से दाएं की ओर चल रहे हैं, तो ये मान बढ़ते ही जाता है, ये बढ़ते जाता है। ये हम कहीं से भी चलें, ये बढ़ते जाता है ये। अब देखिए यहाँ से ऋण 14 और ऋण 12, तो बड़ा कौन सा हुआ, ये संख्या बड़ा हुआ, ऋण 12। लेकिन दिख रहा है कि ऋण 14 बड़ा दिख रहा है, 14 बड़ा बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हम इधर बढ़ रहे हैं तो ये ऋण 12 जो है बड़ा हो रहा है, इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, हम इधर से आगे बढ़ रहे हैं। बाएं से दाएं की ओर बढ़ रहे हैं तो ये बढ़ते जा रहे हैं, और दाएं से बाएं की ओर आ रहे तक घटते जा रहा है, ये चित्र दर्शा रहा है। ये इस तरह से 14 में 18 घटाते हैं तो ऋण 4 प्राप्त होता है। छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटा रहे हैं, ये छठी में खास तरह से बताई जाती है। हम कहते हैं ये 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं सब विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, ये सब विद्यार्थियों के लिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट्स कीजिएगा कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये अत्यावश्यक मान के चलें आप, जो जरूर कर दीजिएगा। और नहीं करेंगे भाई तो हम नहीं बोलेंगे, आपकी इच्छा है, ये दिन कहना पड़ता है। अब जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट्स कीजिएगा। हमारी आपको शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।